साद बिन उबादा की माँ अमरा बिनत मसूद का इंतकाल हुआ तो वो इनकी खिदमत में मौजूद नहीं थे। उन्होंने आकर रसूलुल्लाह से पूछा, या रसूलुल्लाह, मेरी वालदा का जब इंतकाल हुआ तो मैं उनकी खिदमत में हाजिर नहीं था। क्या अगर मैं कोई चीज़ सदका करूं तो इससे उन्हें फ़ायदा पहुंच सकता है? आपने इस बात में जवाब दिया तो उन्होंने कहा कि मैं आपको गवाह बनाता हूं कि मेरा मखराफ नामी बाग इनकी तरफ से सदका है। सही बुखारी हदीस नंबर 2756। काब बिन मालिक से सुना, वो बयान करते थे कि मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरी तौबा ग़ज़वा तबूक में ना जाने की कबूल होने का शुक्राना ये है कि मैं अपना माल अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते में दे दूं। आपने फरमाया कि अगर अपने माल का एक हिस्सा अपने पास ही बाकी रखो तो तुम्हारे हक में ये बेहतर है। मैंने अर्ज किया कि फिर मैं अपना खैबर का हिस्सा अपने पास महफूज रखता हूँ। सही बुखारी हदीस नंबर 2757। इमाम बुखारी ने कहा है कि मैं समझता हूँ कि ये रिवायत उन्होंने अनस से की है कि उन्होंने बयान किया, जब सूरह आल इमरान की ये आयत नाजिल हुई, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम नेकी हरगिज़ नहीं पा सकते जब तक इस माल में से खर्च ना करो जो तुमको ज़्यादा पसंद है। तो अबू तलहा रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला अपनी किताब में फरमाता है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम नेकी हरगिज़ नहीं पा सकते जब तक इस माल में से खर्च ना करो जो तुमको ज़्यादा पसंद है, और मेरे अमवाल में सबसे पसंद मुझे बैरहा है। बयान किया कि बैरहा एक बाग था, रसूलुल्लाह भी इसमें तशरीफ़ ले जाया करते, इसके साए में बैठते और इसका पानी पीते। अबू तलहा ने कहा कि इसलिए वो अल्लाह अज़्ज़ व जल की राह में सदका और रसूलुल्लाह के लिए है, मैं इसकी नेकी और इसके ज़ख़ीरा आखरत होने की उम्मीद रखता हूँ। बस या रसूल अल्लाह, जिस तरह अल्लाह आपको बताए इसे खर्च कीजिए। रसूलुल्लाह ने फरमाया, वाह वाह, शाबाश अबू तलहा, ये तो बड़ा नफ़ा बख्श माल है, हम तुमसे इसे कबूल करके फिर तुम्हारे ही हवाले कर देते हैं, और अब तुम इसे अपने अजीज़ों को दे दो। चुनाचे अबू तलहा ने वो बाग अपने अजीज़ों को दे दिया। अनस ने बयान किया कि जिन लोगों को बाग आपने दिया था इनमें अबी और हसान थे। उन्होंने बयान किया कि हसान ने अपना हिस्सा मुआविया को बेच दिया। तो किसी ने उनसे कहा कि क्या आप अबू तलहा का दिया हुआ माल बेच रहे हो? हसान ने जवाब दिया कि मैं खजूर का एक सा रुपयों के एक सा के बदल क्यों ना बेचूं। अनस ने कहा, यह बाग बनी हदैला के महल्ला के करीब था जिसे मुआविया ने बतौर किला के तामीर किया था। सही बुखारी हदीस नंबर 2758। कुछ लोग गुमान करने लगे हैं कि ये आयत जिस जिक्र उन्वान में हुआ, मिरास की आयत मनसूख हो गई है। नहीं, कसम अल्लाह की आयत मनसूख नहीं हुई, अलबत्ता लोग इस पर अमल करने में सुस्त हो गए हैं। तरके के लेने वाले दो तरह के होते हैं, एक वो जो वारिस हों, इनको हिस्सा दिया जाएगा, दूसरे वो जो वारिस ना हों, इनको नरमी से जवाब देने का हुक्म है। वो यूं कहे, मियाँ मैं तुमको देने का इख्तियार नहीं रखता। सही बुखारी हदीस नंबर 2759। एक सहाबी साद बिन उबादा ने रसूलुल्लाह से कहा, मेरी वालदा की मौत अचानक वाक़ हो गई, मेरा ख्याल है कि अगर उन्हें गुफ्तगू का मौका मिलता तो वो सदका करती, तो क्या मैं उनकी तरफ से खैरात कर सकता हूँ? आपने फरमाया, हाँ, उनकी तरफ से खैरात कर। सही बुखारी। हज़रत उमर ने अपनी एक जायदाद रसूलुल्लाह के ज़माने में वक्फ़ कर दी। इस जायदाद का नाम समग था और ये एक खजूर का एक बाग था। उमर ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, मुझे एक जायदाद मिली है और मेरे ख्याल में निहायत उम्दा है, इसलिए मैंने चाहा कि इसे सदका कर दूं। तो नबी करीम ने फरमाया कि असल माल को सदका करके ना बेचा जा सके, ना हवा किया जा सके और ना इसका कोई वारिस बन सके, सिर्फ इसका फल अल्लाह की राह में सर्फ हो। चुनाचे उमर ने उसे सदका कर दिया। इनका ये सदका गाजियों के लिए, ग़ुलाम आज़ाद कराने के लिए, मोहताजों और कमज़ोरों के लिए, मुसाफिरों के लिए और रिश्तेदारों के लिए था, और ये कि इसके निगरां के लिए इसमें कोई मुज़ायका नहीं होगा कि वो दस्तूर के मुआफ़िक इसमें से खाए या अपने किसी दोस्त को खिलाए, बशर्ते कि इसमें से माल जमा करने का इरादा ना रखता हो। सही बुखारी हदीस नंबर 2764। और जो शख्स मालदार हो वो अपने को यतीम के माल से बिल्कुल रोक के रखे।
البتہ جو شخص نادار ہو تو وہ دستور کے مطابق کھا سکتا ہے کے بارے میں فرمایا کہ یتیموں کے ولیوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ یتیم کے مال میں سے اگر ولی نادار ہو تو دستور کے مطابق اس کے مال میں سے لے سکتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2765۔ رسول اللہ نے فرمایا 7 گناہوں سے جو تباہ کر دینے والے ہیں بچتے رہو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، کسی کی ناحق جان لینا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہو، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی میں سے بھاگ جانا، پاک دامن بھولی بھالی ایمان والی عورتوں پر تہمت لگانا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2766۔